नमस्कार, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर। और आज हम अपनी इस वीडियो में जो अपने पार्ट 6 हो चुके थे अब तक टाइम एंड वर्क के राकेश यादव सर के हम जो क्लास नोट्स कर रहे थे, आज हम यहाँ पर पार्ट 7 जहाँ पर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं 61 से लेके 70 तक। हर वीडियो के अंदर हम 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये टाइम एंड वर्क की 7th सीरीज हम कह सकते हैं, 7th वीडियो हम कह सकते हैं। हर एक जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर पहले वो देख लीजिए, क्योंकि बहुत बेसिक से टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है। और यहाँ पर आप 61 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम गवाए आपकी आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ के लिए पहले बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का एक लिंक मिलेगा, तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपको पीडीएफ के तौर पे मिलेंगे, आप वहां पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी 61st क्वेश्चन जो आपके सामने है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 मोर डेज देन बी व्हाइल ए डज द सेम वर्क इन 9 डेज मोर देन सी। सिंपल पहली जो लाइन है उसका क्या मतलब है, हिंदी में आप देखें, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है जबकि सी से वो 9 दिन ज्यादा लेता है। तो आपके सामने 3 किरदार हैं, ए, बी और सी। अब यहां पर देख लीजिए, जो पहली लाइन बोली गई है ना उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। कहता है ए जो है बी से, मतलब बी कोई काम करता है और ए भी वही काम करता है, लेकिन इन दोनों में समय का फर्क है, कुछ दिनों का फर्क है। क्या कहा गया कि ए जो है वो ज्यादा दिन ले लेता है, ए जो है वो ज्यादा दिन ले लेता है किससे, बी से। यानी ऑब्वियसली ए की एफिशिएंसी काम करने की कम है एज कंपेयर टू बी से। और ए जो है वो सी से भी ज्यादा दिन ले लेता है, सी से भी ज्यादा दिन ले लेता है, यानी कि सी की क्या जो एक तरीके से एफिशिएंसी है वो ज्यादा है ए से। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि सी ने एक्स डेज लिए, एक्स डेज लिए, ठीक है। तो सिंपल सी यही बात है ना, सी ने एक्स डेज लिए, बी ने कितने लिए या ए ने कितने लिए। अब इसी के ऊपर हम चलते हैं। तो ए ने सी के कंपैरिजन में हमें बोल रखा है कि सी से कितने दिन ज्यादा ले लेता है, 9 दिन ज्यादा ले लेता है। तो यहां पर हम कर ले लेते हैं ना एक्स प्लस 9 डेज। तो ए ने कितने दिन लिए भाई, एक्स प्लस 9 डेज ले लिए। कैसे ले लिए भाई, मान लिया सी ने एक्स दिन लिए, तो ए कितने लेगा, ए 9 दिन ज्यादा ले रहा है तो एक्स प्लस 9 डेज लेगा। फिर यहां पर आते हैं बी, बी कितने दिन लेगा भाई, बी हम ऐसे निकालेंगे कि बी से देखिए, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 मोर डेज देन बी। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है। तो अब इसको दूसरे तरीके से समझाऊं, ए जो है वो बी से 5 दिन ज्यादा लेता है, तो बी जो है वो ए के कंपैरिजन में 5 दिन कम लेगा। मेरी बात समझना, अगर ए बी से 5 दिन ज्यादा ले रहा है, ये तो ए के रेफरेंस में बात होगी। अगर बी के रेफरेंस में बोलूं तो बी जो है वो ए से 5 दिन कम ले रहा है, यानी कि ये एक्स प्लस 9 डेज ले रहा है ए, तो बी कितना लेगा, एक्स प्लस 4 डेज लेगा। इस चीज को समझिए। देखिए, ए जो है वो बी से कितने दिन ज्यादा ले रहा है, 5 दिन। इसमें अगर आप 5 जोड़ेंगे तो एक्स प्लस 9 बन जाएगा। और बी ए से कितने दिन कम ले रहा है, 5 दिन कम ले रहा है। तो इसमें आप 5 माइनस करेंगे, एक्स प्लस 9 में से 5 माइनस करेंगे तो एक्स प्लस 4 बन जाएगा आपके सामने। क्लियर। तो ये आपके सामने पहली लाइन से जो इक्वेशन बनी है वो मैंने आपके सामने लिख दी। देखिए, क्वेश्चन जो है आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं अगर आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ ले, समझ ले। क्योंकि क्वेश्चन का आंसर जो है उस क्वेश्चन में ही छुपा हुआ होता है, उस स्टेटमेंट के अंदर ही छिपा हुआ होता है। कोई बाहर से आकर आपको कोई क्लू नहीं देके जाएगा, वही है आपके सामने। अब आगे बोला गया, इफ ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन सेम टाइम इन विच सी अलोन डज द होल वर्क। मतलब कि ए और बी उसी काम को उतने समय में कर देते हैं, खत्म कर लेते हैं जितना टाइम जो है वो सी लेता है। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि ये एक्स डेज जो है वो सी ने लिए हैं, एक्स डेज जो है वो सी ने लिए हैं, तो इतने ही दिन जो है वो ए प्लस बी भी लेगा। क्लियर हुआ। यहां तक आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्लियर होगी। ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन सेम टाइम इन विच सी अलोन डज द होल वर्क। मतलब कि ए बी उस काम को उतने ही समय में खत्म कर लेते हैं जितने समय में सी उस काम को अकेले खत्म करता है। तो यहां तक आपकी स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे जो बोला गया है, इन विच हाउ मेनी डेज ए अलोन कुड कंप्लीट द सेम वर्क। तो बताइए, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा।
क्लियर हुआ? तो आपके सामने जो स्टेटमेंट दी गई है, आपको इसी स्टेटमेंट से खेलना है और यहाँ पर आपको आंसर निकालना है। तो जो स्टेटमेंट दी गई थी उसको मैंने एज़ इक्वेशन के तौर पे आपके सामने वो चीज़ें लिख ली हैं। अब यहाँ पर हमारा खेल आगे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? तो अब चलिए, देखिए एक यहाँ पे शॉर्ट वे भी करवाऊँगा, ऐसा नहीं है कि सर शॉर्ट वे नहीं करवाओगे, एक शॉर्ट वे भी करवाएँगे, छोटा रास्ता भी निकलवाऊँगा आपके सामने और एक मेथड होता है, जो समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं-कहीं शॉर्ट ट्रिक नहीं चलती हैं, वो काम नहीं आता। एक्चुअल में जो शॉर्ट ट्रिक होती हैं वो उसी लॉन्ग वे से या जो कॉन्सेप्ट होता है उसी से तो निकल कर आ रही होती हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। ये शॉर्ट ट्रिक तो आप ऑटोमैटिकली खुद भी बना लेंगे, क्लियर? तो चलिए अब यहाँ पर आप स्टार्ट कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो आपके सामने 3 किरदार थे, मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ, ये ही ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है? अब यहाँ पर हम इनके द्वारा जो डेटा हमारे सामने हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर डेज़ यानी कि टाइम लिख लेंगे, ठीक है? तो ए ने कितना टाइम लिया? तो ए ने लिया भाई x प्लस 9 डेज ले लिया। बी ने कितना लिया? x प्लस 4 डेज ले लिया। सी ने कितना लिया? x डेज ले लिया। तो यहाँ पर हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम देखिए, टाइम एंड वर्क में ऐसा समझ लीजिए, जो एलसीएम होता है ना, वो एक तरीके से टोटल वर्क ही होता है। टोटल वर्क ही होता है, ठीक है? टोटल वर्क ही होता है। और जो स्टार्टिंग का पेज है ना, मैंने जैसे कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा, तो वहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ होता है कि अगर आप टाइम को मल्टीप्लाई करवा दें, टाइम को मल्टीप्लाई किससे करवा दें? एफिशिएंसी से, तो आपके सामने वर्क निकल कर आ जाता है। मतलब कि आपने कितना टाइम लिया, आपकी एफिशिएंसी क्या थी? भाई आप 1 दिन के अंदर 2 चेयर बना सकते हैं, तो आपको 20 दिन मिले हैं, तो 1 दिन के अंदर 2 चेयर बना सकते हैं, तो 20 दिन है, तो आपने कुल टोटल कितना काम कर दिया होगा? 40 चेयर जो है वहाँ पर बना दी होंगी। तो ये हो गया आपके सामने वर्क निकालने का या फिर टाइम एंड वर्क का जो एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये डेज़ यानी कि ये टाइम है। अब यहीं से आप निकालेंगे। अब देखिए, टाइम निकालना हो तो एफिशिएंसी वर्क के नीचे चली जाएगी, एफिशिएंसी निकालनी हो तो टाइम वर्क के नीचे चला जाएगा। तो ऐसे ही है ना? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एफिशिएंसी लिखूँगा, ठीक है? एफिशिएंसी लिखूँगा। तो अब आपके सामने फॉर्मूला भी है, एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पर अगर कोई नंबर होते ना, जैसे कि 10, 20, 30 अगर नंबर होते, तो यहाँ पर तो एलसीएम हम आसानी से ले लेते, 60 आता। लेकिन अब यहाँ पर नंबर तो है नहीं, एक्स है। तो एक्स है, तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा ना, जब ये देखिए एलसीएम की क्लास में जाएंगे, एलसीएम एचसीएम, तो वहां पर बहुत अच्छे से सीखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो वेरिएबल आपके सामने दिए गए, इनको एज इट इज उठा के रख लीजिए। यानी कि x प्लस 9, इन सब की मल्टीप्लीकेशन इनका एलसीएम होगा। x प्लस 9 मल्टीप्लाई में x प्लस 4 मल्टीप्लाई में x, तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम कहलाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर जो एफिशिएंसी निकल कर आएगी ए की, तो ए की एफिशिएंसी कैसे निकल आएगी? आपके पास, आपके सामने टाइम है, वर्क आपने निकाल लिया, यानी एलसीएम आपने निकाल लिया, तो टाइम इसके नीचे जाएगा, वर्क को डिवाइड कर देगा, एफिशिएंसी निकल कर आएगी। तो टाइम यानी कि x प्लस 9 यहाँ जाएगा, x प्लस 9 इसको डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पर आपके सामने जो एफिशिएंसी निकल कर आएगी, x प्लस 4 इंटू में x, ठीक है? तो सेम यहीं पर आपके सामने एफिशिएंसी क्या निकल कर आएगी? बी की, यहाँ पर निकल कर आएगी x प्लस 9 इंटू में x। क्लियर हुआ? ओके। तो यहाँ पर अब सी की एफिशिएंसी क्या निकल कर आएगी? x था, x कट जाएगा, तो यहाँ पर आपके सामने निकल कर आएगी x प्लस 9 इंटू में x प्लस 4। ओके, तो ये हो गया आपके सामने। अब एक चीज समझना, अब ये बोला गया है c जो है वो इक्वल टू है a प्लस बी के। तो मैं ये चीज जो है, ये कॉन्सेप्ट जब मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूं, यहाँ पर अप्लाई करने का मतलब है, ये a है आपके सामने, ये a है आपके सामने, ये b है आपके सामने और ये c है आपके सामने। तो मैं ऐसे लिख दूं, इन दोनों का एडिशन यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे, इक्वल टू हम रख देंगे किसके? c के। तो ऐड कर देते हैं यहाँ पर x प्लस में 4, इसके साथ जो मल्टीप्लीकेशन x है, प्लस में x प्लस 9, इसके साथ जो मल्टीप्लीकेशन क्या है? x है, इज इक्वल टू x प्लस 9 मल्टीप्लाई में x प्लस 4। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां पर आएगा, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 9x इज इक्वल टू, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वेयर, फिर x की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4x, इस 9 की x के साथ करेंगे प्लस 9x, इस 9 की 4 के साथ करेंगे 36।
क्लियर। अब जो कट रहा है वो हम काट देते हैं, कट रहा इन द सेंस कि ये एक्स स्क्वायर जो है वो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आके एक को तो घटा देगा ना, जीरो कर देगा। तो यहाँ पर आप देखिए, तो ये एक्स स्क्वायर मान लीजिए, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। फिर यहाँ पर ये 4x भी है, तो 4x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 9x भी है, तो 9x है तो मतलब कि 9x और ये 9x भी कट जाएगा आपके सामने। तो यहाँ आपके सामने क्या बचा, यहाँ आपके सामने बचा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 और x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी आपके सामने 6। अब x की वैल्यू आपके सामने 6 निकल कर आ गई, तो ये 6 होगी। तो b की वैल्यू क्या होगी, 6 के अंदर आपको 4 ही तो ऐड करना है, 10 होगी। और a की वैल्यू क्या होगी, उसके अंदर आपने x के अंदर आपने 9 ही ऐड करना है, तो आपके सामने वैल्यू निकल कर आएगी 15। तो पूछा गया था ए किसी काम को करने में, ए इसी काम को करने में टोटल कितना टाइम लेगा, तो 15 डेज वो लेगा। तो ये हो गया आपके सामने एक कॉन्सेप्ट, जिस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो ये आपको आना बहुत जरूरी है, शॉर्ट ट्रिक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट ट्रिक इसी से बनेगी। अब शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए, ऑब्वियसली हम मैथ के एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें टाइम बहुत लिमिटेड होता है, तो ये सारी चीजें करने बैठेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा निकल जाएगा। तो यहां पर आपको करना क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है इस तरीके का क्वेश्चन का क्या मतलब है। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन का मतलब है, जब भी आपको a प्लस बी के रेफरेंस में आपको टाइम दे रखा हो, a कितने दिन ज्यादा लेता है, b कितने दिन ज्यादा लेता है a प्लस बी से, तो वहां पर आपको सिंपल सा करना है, जितने दिन ज्यादा ले रहा है भाई, a प्लस बी एक्स दिन में काम कर रहा है, तो ए कितने दिन में कर रहा है, एक्स प्लस 9 में, बी कितने दिन में कर रहा है, एक्स प्लस 4 में। तो जितने दिन ज्यादा कर रहा है भाई, 4 और यहां पर 9, ज्यादा दिन यही लग रहे हैं ना, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो, 9 इंटू में 4 और इसका अंडर रूट करवा दो, ठीक है, 36 अंडर रूट, फिर यहां पर आपके सामने 6 वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो ये शॉर्ट वे है, और ये शॉर्ट वे कहीं से भी नहीं निकल कर आया, यहीं से निकल कर आया था। आप देखेंगे ना, तो लास्ट में हो क्या रहा है, लास्ट में यही तो हो रहा है। तो यहीं से ये जो है शॉर्ट ट्रिक ड्राइव की गई है, कोई अलग से पैदा नहीं हो गई है, यहीं से निकल कर आई है। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके के क्वेश्चन में ही ये जो शॉर्ट ट्रिक है वो चलेगी। ऐसा नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन में निकालने के बैठ जाएं, अलग अलग चीजें भी आएंगी। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हम 63rd या 64th क्वेश्चन पे हम पहुंचेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के बगैर तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। तो ये आपको एक तरीके से ध्यान भी रखना है कि कहां पर ये चीज लागू होती है। ओके, चलिए अब 62nd क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहां पर आपको हिंदी नहीं मिलेगी, टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों को हिंदी करवा दूंगा, ट्रांसलेट करवा दूंगा। टाइम एंड वर्क और एक टाइम एंड डिस्टेंस ऐसा समझ लीजिए, वहां पर जो है हिंदी जो है शायद लिमिटेड ही आपको मिलेगी। बाकी के जो कॉन्सेप्ट आएंगे, मतलब बाकी के जो आपके सामने टॉपिक आएंगे, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो अर्थमेटिक से रिलेटेड हो या एडवांस से रिलेटेड हो, वहां पर आपको हिंदी प्लस इंग्लिश का एक स्क्रीनशॉट, एज जो मैं स्क्रीनशॉट ही तो है, कट करके मैंने यहाँ पे लगा रखा है, तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही आपको वहां पे मिलेंगे। तो अभी तक थोड़ा सा आपको धैर्य बना के रखना है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश इंग्लिश ही चल रहे हैं। और वैसे भी आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो सीजीएल के बच्चे को तो मुझे लगता है कि ये छोटी मोटी इंग्लिश तो आ ही जानी चाहिए, कुछ बड़ी चीज इसके अंदर है नहीं। फिर भी आने वाली वीडियोज के अंदर हिंदी भी इंक्लूडेड होगी, तो बाकी इसका तो ट्रांसलेशन मैं खुद ही कर दूंगा। तो बोला गया है यहां पर, ए डू ए वर्क इन 6 लेस डेज ऑफ बी, यानी यहां पर इस लाइन का मतलब है ए जो है वो किसी काम को करने में बी से 6 दिन कम समय लेता है। फिर से बता रहा हूं, ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन कम लेता है, यानी कि बी जिस काम को कर रहा है उस काम को करने में जितना इसको टाइम लग रहा है उससे 6 दिन कम समय ए को लग रहा है। अब आगे बोला गया, एंड 2 मोर डेज ऑफ सी, और सी से 2 दिन ज्यादा लेता है। ए से 6 दिन कम लेता, ए जो है वो बी से 6 दिन कम लेता है, लेकिन सी से 2 दिन ज्यादा लेता है। सी डज इक्वल वर्क ऑफ हाउ ये क्या बोल गया, सी डज इक्वल वर्क ऑफ हाउ मेनी डेज ए एंड बी अलोंग डू, मतलब सी जितने दिन लेता है किसी काम को करने में, उतने ही समय में ए और बी जो है उस काम को खत्म कर देते हैं। यानी कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी जो है वो बराबर है सी के, क्योंकि सी मान लीजिए अगर एक्स डेज ले रहा है तो ए प्लस बी भी कितने दिन ले रहा है, एक्स डेज ले रहा है। ये बात ये बोल दी। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी कंप्लीट द होल वर्क, तो ज्ञात करिए बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा। फिर आपके सामने 3 किरदार यहाँ पे दी गई हैं, ए
बी और सी। देखिए सी जो है मान लीजिए x डेज में कर रहा है, सेम वही कॉन्सेप्ट है जो आपने अभी पिछले क्वेश्चन में सीखा है, बस आपको ये जो स्टेटमेंट है इसको समझना है। सारा खेल जो है वो यही है, इस स्टेटमेंट के अंदर है, कोई अलग से चीज नहीं है। इस स्टेटमेंट को समझ गए, इससे इक्वेशन ड्राइव करना सीख गए, तो आपके सामने क्वेश्चन जो है वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर देखिए सी जो है वो x डेज में काम कर रहा है। अब यहाँ पर रेफरेंस किसका दे रखा है, ए और सी का ही तो दे रखा है, तो ए का हम निकाल लेते हैं। ए क्या करता है, सी से 2 दिन ज्यादा लेता है, तो 2 दिन ज्यादा लेता है, तो यहां पर आपके सामने आ गया x+2 days। क्लियर हुआ। अब देखना ए और बी का भी रेफरेंस यहां पर दिया गया है, पहली लाइन में कहता है ए जो है वो 6 दिन कम लेता है बी से। ए जो है वो 6 दिन कम लेता है बी से। तो अब ऐसा मत कर देना कि आप इसमें x+2 है, इसमें से 6 दिन माइनस कर दो। भैया ये बी तो कम दिन, बी जो है वो ज्यादा दिन ले रहा है ना, ए कम दिन ले रहा है, तो ए कम दिन ले रहा है इसका मतलब है बी ज्यादा दिन ले रहा होगा इसे। समझ में आ रही है। तो यहां पर आपके सामने देखिए इस चीज को समझिए, एक राम है, एक राम है, एक हमारे सामने मोहन है, मोहन है। तो मैं कहूं राम के पास 50 रुपए हैं, राम के पास 50 रुपए हैं, और मोहन के पास मान लीजिए 20 रुपए हैं। ठीक है, राम के पास 50 रुपए हैं, मोहन के पास 20 रुपए हैं, दोनों में डिफरेंस कितना है, 30 रुपए का। दोनों में डिफरेंस कितना, 30 रुपए का। अगर मैं मोहन के रेफरेंस में बात करूं, मोहन को लेकर बात करूं, तो मैं बोलूंगा मोहन के पास भाई राम के मुकाबले 30 रुपए कम है। यही तो बोलूंगा ना कि मोहन के पास जो है वो राम के मुकाबले 30 रुपए कम है। अगर मैं राम के रेफरेंस में बात बोलूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि राम के पास मोहन से 30 रुपए ज्यादा हैं। समझ में आ रही है ना। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, यहां पर बोला गया है ए जो है वो बी से 6 दिन कम ले रहा है, तो मैं ये भी कह सकता हूं ना कि बी जो है वो ए से 6 दिन ज्यादा भी तो ले रहा है ना। समझ में आई। कई बच्चों को कई बार ऐसा होता है कि देखिए ऑनलाइन हम पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें समझ नहीं आती, सामने क्लास में होते हैं तो वहां पर हम समझ जाते हैं शक्ल देख के कि हाँ क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर बार बार चीजें मुझे रिपीट करनी पड़ रही हैं। फिर भी कमेंट सेक्शन आपके सामने ओपन रहता है, कुछ भी डाउट हो तो वहां पर आप लिखिए। तो यहाँ पर आपके सामने निकल कर आता है x+8 days। क्लियर। अब सीधा सा है आपके सामने, ये सी जो है आपके सामने ऊपर दे रखा है ना a+b=c, तो वहां पर है, तो यहां पर आप a+b लगा लीजिए, और रेफरेंस बात बन गई ना। a+b के रेफरेंस में ही तो a और b की हमने वैल्यू निकाल ली कि भाई a+b x दिन में काम कर रहा है, b जो है वो x+8 डेज में काम कर रहा है, a जो है x+2 डेज में काम कर रहा है। तो यहां पर अगर आपको सिंपल x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाया, 8 इंटू में 2=16, इसका अंडर रूट करना पड़ेगा आपको, 16 का अंडर रूट, यहां पर आपके सामने वैल्यू निकल कर आएगी 4 निकल कर आएगी। तो यहां पर देखिए इस x की वैल्यू आपके सामने निकल कर आएगी 4, इसकी वैल्यू निकल कर आएगी आपके सामने आएगी 12, a की वैल्यू निकल कर आएगी आपके सामने 6। तो सिंपल सी वैल्यू देखिए, ये तो चुटकियों में सेकंड के अंदर आपके सामने सोल्व हो गया। लेकिन फिर भी कईयों को कॉन्सेप्ट फिर से समझना होता है, तो वो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए जो आपके सामने किरदार दिए हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए, बी और सी। और जिनको समझ में आ गई है वो वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं, आपके सामने तो ऑप्शन है ना। और जिनको समझ में नहीं आई वो यहाँ पर रुक कर अपनी वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने डेज दिए हैं, यहाँ पर आपके सामने डेज दिए हैं, यहाँ आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम मैंने क्या बताया कि टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट में आप समझिए, ये एलसीएम जो है वो टोटल वर्क ही है आपके सामने। क्लियर। फिर आपके सामने यहाँ पर हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ओके। अब यहाँ पर देखिए ए जो है वो कितने दिन ले रहा है, x+2 डेज ले रहा है, बी कितने दिन ले रहा है, x+8 डेज ले रहा है, सी कितने दिन ले रहा है, तो यहाँ पर आपके सामने x डेज ले रहा है। और यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखिए ये वेरिएबल है तो इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होगी यहाँ पर। तो एलसीएम क्या निकल कर आएगा, x+2 x+8 इंटू में x। एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी भाई यहाँ पर आपके सामने ए की एफिशिएंसी, यानी कि ये टाइम है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, टाइम मल्टीप्लाई में एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। तो ये टाइम एंड वर्क का आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसी से चीजें सॉल्व होंगी। तो टाइम ने इसको डिवाइड किया, x+2 को काट दिया, तो यहाँ पर आपके सामने बचा x इंटू में x+8। यहाँ पर b के सामने x+8 से x+8 कट जाएगा, तो x इंटू में x+2, यहाँ पर आपके सामने x कट जाएगा, तो यहाँ पर x+2 इंटू में x+8।
8 ये बचेगा आपके सामने। क्लियर? और यहाँ क्या दे रखा है, ये दे रखा है a प्लस बी इज इक्वल टू है c, ये दिया है ना, ये दिया है ना आपके सामने। क्लियर? तो यही आपके सामने फॉर्मूले में फिट कर मतलब ये जो इक्वेशन है यही पुट कर दीजिए वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या है आपके सामने, a की वैल्यू है x प्लस 8 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 मल्टीप्लाई में x प्लस 8। तो यहाँ पर सोल्व कर लीजिए, मैं सोल्व कर देता हूँ। तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वेयर, एक्स के एक्स के साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर, एक्स की 8 के साथ 8x प्लस एक्स की एक्स के साथ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इज इक्वल टू इसकी एक्स के साथ मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वेयर, एक्स की 8 के साथ 8 प्लस 8x, यहाँ पर 2 की x के साथ प्लस 2x, यहाँ पर 2 की 8 के साथ 16। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए जो चीज कट रही है वो यहीं काट देते हैं। तो ये एक्स स्क्वेयर यहाँ जाएगा और यहाँ आएगा तो कट जाएगा ये एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये 8x है, 8x यहाँ आएगा, ये भी कट जाएगा, जीरो हो जाएंगे ये वैल्यू। यहाँ 2x है, ये 2x है, ये जीरो। तो यहाँ पर आपके सामने क्या बचा, ये एक्स स्क्वेयर बचा। ये एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू यहाँ पर आपके सामने 16। तो x की वैल्यू आई आपके सामने 8। क्लियर? ये एक्स स्क्वेयर जाके वहां पे अंडर रूट हो जाएगा तो x की वैल्यू निकल कर आएगी आपके सामने 8। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन। अब 62 क्वेश्चन भी सेम एज इट इज था जैसे 61 क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको मैंने कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक जो है वो दोनों ही आपको यहाँ पे बता दी है। अब चलिए 63rd क्वेश्चन पे आते हैं। सेम वही समझ लीजिए, 63rd क्वेश्चन 62 61 सेम वही है, थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस है, आपको बस यहाँ पर वो चीज निकालनी है। अब ये देखिए स्विमिंग पूल इज फिटेड विद 3 पाइप। यहाँ पे हम स्विमिंग पूल बना लेते हैं। ठीक है, एक स्विमिंग पूल हम यहाँ बना लिए। तो यहाँ पर बोला गया है इस स्विमिंग पूल में ना, इस स्विमिंग पूल में 3 पाइप फिट की गई हैं। इस स्विमिंग पूल में 3 पाइप फिट की गई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। तो ये होगी आपके सामने फर्स्ट, ये होगी आपके सामने सेकंड, ये होगी आपके सामने थर्ड। इनका नाम ले लेते हैं ना, इनका नाम हम ले लेते हैं। ये मान लीजिए ये फर्स्ट होगी ए, ये होगी बी, ये होगी सी। अब ये क्या है, ये पानी आ रहा है भाई, इनसे पानी आ रहा है, पानी भर रही है ये पूरा का पूरा, ये स्विमिंग पूल इनको भरना है। तो बोला गया है स्विमिंग पूल इज फिटेड विद 3 पाइप, फर्स्ट 2 पाइप्स, फर्स्ट 2 पाइप यानी कि ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी वर्किंग साइमल्टेनियसली फिल द पूल इन द सेम टाइम एज थर्ड पाइप अलोन। मतलब कि एक किसी पहली 2 पाइप साथ साथ काम करके टब को उतनी ही देर में भरते हैं जितनी देर में तीसरा पाइप अकेला भर देता है। हिंदी आपके सामने है, मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी है। भाई c जितने दिन में ले रहा है, जितने दिन ले रहा है या जितना टाइम ले रहा है किसी काम को करने में, उतना a प्लस बी जो है उस काम को करने में लेंगे। क्लियर हुआ? यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पर है कि इन दोनों की एफिशिएंसी और इसकी अकेले की एफिशिएंसी बराबर होगी। क्लियर हुआ? यहाँ पर यहाँ तक ये लाइन आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं। इन द सेकेंड पाइप अलोन फिल द पुल 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। सेकेंड पाइप यानी कि बी जो है यहां पर बोला गया है दूसरा पाइप अकेला टब को पहले वाले से 5 घंटे जल्दी भर देता है। ये 5 घंटे कम लेता है किससे? ए से। ये 5 घंटे कम लेता है किससे? ए से। और ये कह सकता हूं ना कि ए 5 घंटे ज्यादा लेता होगा बी से। क्लियर हुआ? इस लाइन का तो यही मतलब हुआ। आगे 4 आवर्स स्लोअर देन थर्ड पाइप, 3 घंटे ज्यादा टाइम ले लेता है थर्ड से। तो यहां पर बोला गया है 4 घंटे बाद भरता है, तीसरे वाले से 4 घंटे बाद भरता है। तो यानी कि ये बात देखिए सीधी सी बात है जो अभी आपने सीखी। 3 इंसान है अपने सामने ए बी और सी। मान लीजिए ये एक्स आवर्स लेता है, ये एक्स आवर्स लेता है, एक्स डेज लेता है, जो भी आपको रखना है। तो यहाँ पर बी कितने लेगा, क्योंकि बी के रेफरेंस में ही तो बात बोली गई, यानी सेकंड पाइप के रेफरेंस में बात बोली गई है। तो बी के रेफरेंस में बात बोली गई कि बी जो है वो सी से यहाँ पर 4 घंटे स्लोअर काम करता है, 4 घंटे देरी से काम करता है। तो 4 घंटे देरी से काम करता है तो इसको 4 घंटे एक्स्ट्रा और लगेंगे ना उस टब को भरने में या स्विमिंग पूल को भरने में, तो इसको इतना टाइम लगेगा। अब बात करते हैं ए की। तो ए में क्या हुआ, तो बोली तो बात गई थी बी की कि भाई बी जो है वो ए से 4 घंटे कम लेता, 5 घंटे कम लेता है। बी जो है ए से 5 घंटे कम लेता है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि ए जो है बी से 5 घंटे ज्यादा भी तो लेता है ना। तो
ए बी जो है वो x+4 ले रहा है, इसमें 5 घंटे और ऐड करने पड़ेंगे, तो यानी आपके सामने यहाँ पर ये बनकर आएगी x+9 x+9। तो यहाँ पर आपके सामने वैल्यू निकल कर आती है, देखिए ये 9 आ गया, ये 4 आ गया। सेम कॉन्सेप्ट जो आपने 61st क्वेश्चन 62nd क्वेश्चन में सीखा है, सेम वही यहाँ पर आपके सामने लागू हो रहा है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट तो मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने 61वें क्वेश्चन में 62वें क्वेश्चन में सीख लिया है। 63वें क्वेश्चन में वही चीज कराऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, आपको चीजों को समझ के चलना होगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर आपके सामने ये 9 है, ये 4 है, जो शॉर्ट यहाँ पर क्या भी निकल कर आएगी, तो 9 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, अंडर रूट कर दो इनका, तो ये 36 निकल कर आएगा। ये वैल्यू आपके सामने 6 निकल कर आ जाएगी x की। तो ये x की वैल्यू 6 निकल कर आएगी। ये हो गया आपके सामने 6, ये हो गया आपके सामने 10 और ये हो गया आपके सामने 15। तो देखिए यहाँ पर मैं फिर से लिख रहा हूँ, जो वैल्यू निकल कर आई है a b और c की, जो वैल्यू निकल कर आई है एक्चुअल में। ओके, तो देखिए ये डेज हो गया या आवर्स हो गया, मैंने डेज लिख दिया क्योंकि पिछले टाइम से हम डेज ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए कितना टाइम लेता है, ए भाई 15 घंटे लेता है। बी कितना लेता है, बी 10 घंटे लेता है। सी कितना लेता है, सी 6 घंटे लेता है। तो ओके, अब आते हैं यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं और यहाँ पर हम एफिशिएंसी निकालते हैं। अब ये क्यों निकाल रहे हैं सर, यहाँ पर बात बोली गई है, देखिए इन व्हाट टाइम सेकंड एंड थर्ड पाइप टुगेदर फिल द पूल। अब बोला गया है कि बी और सी मिलके कितनी देर में वो काम खत्म कर देंगे, ये बात बोली गई। अब यहाँ पर टोटल वर्क भी तो होना चाहिए ना हमारे पास, तो टोटल वर्क अब यहाँ पर ऐसा नहीं कर देंगे कि 15 गुना में 10 गुना में 6 कर देंगे। ये एलसीएम आपको नहीं निकालना है। देखिए मैंने कहा ना, एलसीएम जब हम सीखने जाएंगे ना तो वहां पर बहुत अच्छे से भी सीखेंगे। फिर भी थोड़ा बहुत अगर जिनको नहीं आता है तो भाई एलसीएम देखिए 15 ये कोमा ये 10 ये 6 एलसीएम इस तरीके से निकाल लीजिए ना, बड़ा इजी सा है। बाकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको एलसीएम भी निकालना आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि एलसीएम नहीं निकालना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर फिर आ जाएगा 2, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। अब इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन एलसीएम निकल आएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, तो 30 आ गया आपके सामने एलसीएम। ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3। सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 5। अब पूछा गया है कि बी और सी इस काम को कितनी देर में करेंगे। भाई टोटल आपके सामने क्या है, 30 है, 30 काम है। एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 + 5 8 हो जाएगी। बी प्लस सी की, ये बी प्लस सी तो होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8। अगर हम इसको काटेंगे तो यह आएगा आपके सामने 15, नीचे आएगा 4, तो यह आएगा 3 सही 3 चौके 12, 12 और 3 15, और यहाँ पर आ गया 3 सही 3/4 दिन। ओके क्लियर, तो ये हो गया आपके सामने। वो कॉन्सेप्ट मैंने नहीं कराया। यहाँ से आपको देखिए ऐसा नहीं है कि ये दिन आपने निकाल लिया, ये नहीं करना पड़ेगा, ये तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। यहाँ आपके सामने कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं निकलती है। उसकी शॉर्ट ट्रिक थी वो x प्लस, अगर ये होता है ये x+9 x+4x, इसको तो मैंने करने का आपको तरीका बता दिया। आगे का कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। ये थोड़ा बहुत इसके अंदर ऐड कर दिया है, ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन चलेंगे, कुछ चीजें तो ऐड की जाएंगी ना यहाँ पर। ये हो गया आपके सामने 63rd क्वेश्चन। 64 और 65 जो क्वेश्चन है वो सेम है। देखिए 3 men A, B, C working together can do a job 6 hours less time than A alone did। 3 आदमी कौन है, A, B, C मिलकर किसी काम को A से 6 घंटे कम समय में कर देते हैं और B से 1 घंटे कम समय में कर देते हैं और C से आधे समय में पूरा कर लेते हैं। फिर से समझिए, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने कि देखिए A प्लस बी प्लस सी, ये मान लीजिए x टाइम लेते हैं या फिर x आवर्स लेते हैं, ठीक है, x आवर्स लेते हैं। बोला गया है a प्लस बी प्लस सी, बोला गया है ये तीनों मिलकर जितना समय ले रहे हैं, ये तीनों मिलकर जितना समय ले रहे हैं, पहले तो आया a, तो a के मुकाबले क्या है भैया 6 घंटे जल्दी काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि a जो है वो 6 घंटे ज़्यादा ले रहा होगा, ए जो है वो 6 घंटे ज़्यादा ले रहा होगा। फिर बोला गया भाई बी से ये 1 घंटा कम लेते हैं, बी से वो 1 घंटा कम लेते हैं, यानी सिंपल सी बात है बी जो है वो 1 घंटा ज़्यादा ले रहा होगा, 1 घंटा ज़्यादा ले रहा होगा। फिर तीसरी बात यहाँ बोली गई, अरे सी के मुकाबले तो ये आधा ही टाइम लेते हैं, यानी ये एक्स ले रहा है तो सी 2 गुना टाइम ले रहा होगा, तो सी 2 गुना टाइम ले रहा होगा, 2x आवर्स ले रहा होगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट तो आपको वही यूज करना पड़ेगा, वो शॉर्ट वे यहाँ पर नहीं चलेगा, शॉर्ट ट्रिक यहाँ नहीं चलने वाली है। तभी तो कहा ना
कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। शॉर्ट ट्रिक तो वहीं से बनती रहती हैं, शॉर्ट ट्रिक जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में ही लग जाए। कॉन्सेप्ट आपका सीखा होगा ना तो आप क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर जाएंगे। तो आपके सामने तीन जो किरदार हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए, ये देखिए थोड़ा-सा हो जाता है कि कभी-कभी क्वेश्चन जो है मेंस में जाएँगे, मेंस में कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके सामने थोड़े हार्ड आते ही हैं, भई सिलेक्शन करना है, ऐसे ही थोड़ी ना ले लेंगे हर किसी को, तो यहाँ पर वो मक्खन मलाई ही छाँटेंगे ऊपर से। तो ये चीज़ें आती होंगी तब चीज़ें आपको होंगी। तो देखिए, ए कितना समय ले रहा है? x प्लस 6 ये डेज़ है, यानी कि टाइम हम यहाँ लिखते हैं या डेज़ या आवर्स जो भी है, टाइम्स हमें यहाँ लिखना होता है। यहाँ आपको एलसीएम लिखना होता है, एलसीएम मैंने क्या बताया? टोटल 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 क्या है? वर्क है, टोटल वर्क है। और यहाँ पर आपको क्या लिखनी है? एफिशिएंसी लिखनी है, एफिशिएंसी आनी है आपकी। तो x प्लस 9 हो गया, x प्लस 6 हो गया, x प्लस 1 हो गया, यहाँ 2x हो गया। और एक और चीज़ जो है यहाँ पर हम ले लेते हैं, एक और चीज़ हम यहाँ ले लेते हैं, एक और चीज़ क्या है? वो तीनों ही ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी। ये कितना ले रहे हैं? x डेज ले रहे हैं, x आवर्स ले रहे हैं जो भी। अब एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगी इन सब की मल्टीप्लिकेशन। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अब यहाँ पर ये x दो बार काउंट मत कर लीजिए क्योंकि x आ चुका है, यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 6 इंटू में x प्लस 1 इंटू में 2x। ठीक है, ये x आ चुका है यहाँ पर, क्लियर हुआ? तो दो बार x आ चुका है तो ये भी तो आ गया है ना। तो ऐसा मत समझना कि एक और x लिख लोगे ऐसा x नहीं लिखना है अपने को। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने जो एफिशिएंसी ए की निकल कर आएगी, ए की जो एफिशिएंसी निकल कर आएगी वो ऐसे निकल कर आएगी, x प्लस 6 कट जाएगा यहाँ पर, तो x प्लस 1 इंटू में इसके साथ जो रहेगा वो 2x रहेगा। फिर b की जो एफिशिएंसी निकल कर आएगी, b की जो एफिशिएंसी निकल कर आएगी वो x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, तो x प्लस 6 इंटू में 2x। और c की जो एफिशिएंसी निकल कर आएगी वो 2x कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपके सामने x प्लस 6 और x प्लस 1। और ए बी सी की जो एफिशिएंसी निकल कर आएगी वो यहाँ पर x से x कट जाएगा, यानी कि यहाँ निकल कर आएगा 2 इंटू में x प्लस 6 और x प्लस 1। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल इजी सी चीज़ें हैं, आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है भाई? सिंपल सी बात है, इन तीनों की एफिशिएंसी अलग अलग है, अलग अलग दे रखी है। ये रही, ये ए की, ये बी की, ये सी की, और यहाँ पर तीनों की ऐड दे रखी है, तो इनको इक्वल रख लीजिए ना। इसको ऐड कर लीजिए, यानी इसको इसको और इसको, इन तीनों को ऐड करके, इन तीनों को ऐड करके इसके इक्वल रखना है, अपने को रख देते हैं। सिंपल सी चीज है। तो यहाँ रखिए कि पहले वाली उतार रहा हूँ मैं 2x, ये 2 को पहले रख ले रहा हूँ, आगे रखो बाद में रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x प्लस 1 प्लस में 2x इंटू में x प्लस 6 प्लस में x प्लस 1। ओके, x प्लस 1 इक्वल टू हमें क्या रखना है? इक्वल टू हमें इसके रखना है, ये वाली जो वैल्यू थी, यानी कि 2 इंटू में x प्लस 1 और x प्लस इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन थी वो रख लिया। ओके, अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, यहाँ से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन सोल्व करने का एक तरीका यहाँ पर देखिए, आपको दिमाग लगाना है, यहाँ पर सोचना जितना हो सकता है अच्छे से अच्छे सोचिए। तो ये देखिए, ये वाली जो वैल्यू है x प्लस 6 x प्लस 1, यहाँ पर भी तो x प्लस 6 और x प्लस 1 है, ये दो गुना है। तो यहाँ पर आप जाइए, इसको माइनस करवाइए, मतलब कि 2 इंटू में x प्लस 1, यहाँ पर x प्लस 6, ये यहाँ जाएगी तो माइनस हो जाएगी इक्वल टू के, तो माइनस x प्लस 6 इसके साथ ही है x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1। तो यहाँ पर ये दो वैल्यू थी, यानी कि अब कट के इसमें से एक चली जाएगी, ये दो गुना थी, ये एक ही है, तो यानी मैं कहूंगा कि ये एक ही रह जाएगी। अब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है, क्लियर हुआ? तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ आपको समझा, क्योंकि आगे जगह नहीं है मेरे पास इतनी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो मैं इसको काट रहा हूँ, इसको काट के यहाँ पर एक ही लिखूंगा। अब एक को किसी से मल्टीप्लाई करो, मतलब लिखो या ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखिए, ये 2x कॉमन है, ये 2x कॉमन है इसमें भी और इसमें भी, तो 2x को मैं निकाल लेता हूँ बाहर। अंदर क्या बचेगा आपके सामने? अंदर बचेगा x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 प्लस x प्लस 6। ओके, ये हो गया आपके सामने, इज इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 6, इसके साथ मल्टीप्लाई में बचा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, इसको ओपन करेंगे, इनको सोल्व कर लीजिए। तो यहाँ ओपन करेंगे 2x, यहाँ ओपन करेंगे x प्लस 1 प्लस x प्लस 6, यहाँ पर आएगा आपके सामने x स्क्वेयर
प्लस 6x प्लस x प्लस 1 और 6। क्लियर हुआ? इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने यही निकल कर आएगा। अब यहाँ पर आपके सामने जो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वेयर, इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपके सामने 2 और ये हो गया 2x, तो यहाँ आएगा आपके सामने 4x स्क्वेयर, 4x स्क्वेयर, ये आ गया आपके सामने 4x स्क्वेयर। ओके, ये 1 प्लस 6 7 हो जाएगा, तो यहाँ 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 6 और ये एक्स स्क्वेयर और है, ये हो जाएगा आपके सामने। ओके, ये हो जाएगा आपके सामने 7x प्लस यहाँ पर आएगा आपके सामने 6। ओके, तो ये वाली जो वैल्यू है, जो यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वेयर है तो यहाँ ले जाओ, ये 4x है तो यहाँ लेकर आएंगे तो इस 4x स्क्वेयर में से एक एक्स स्क्वेयर माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 3x स्क्वेयर बचेगा, तो यहाँ 3x स्क्वेयर बचेगा, तो यहाँ 3x स्क्वेयर लिख लेता हूँ। ये 7x है, ये 14x है, 14 में से 7 गए तो कितना बचेगा, प्लस 7x बचेगा। यहाँ पर ये 6 है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको करने पड़ेंगे फैक्टराइजेशन, यहाँ आपको करने हैं फैक्टराइजेशन। जब वीडियो आगे बढ़ेंगे ना, जो और भी ये फैक्टराइजेशन के ऊपर आएंगे, अलजेब्रा हो गया या फिर हम बेसिक चीज़ों को और सीखेंगे, तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को भी और अच्छे से सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर फैक्टराइजेशन में सीखने का मतलब, यहाँ पर बेसिक बता देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 6 और 3 की, ये होगा 18x स्क्वेयर। अब इस बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करें तो 7x आए और मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का था ना, तो माइनस का 18 बनकर निकल कर आए, माइनस का 18x स्क्वेयर निकल कर आए। तो यहाँ पर क्या करना है, तो देखिए माइनस का 18x स्क्वेयर निकालना है अपने को, और 7 प्लस या माइनस करें तो 7 आए सॉरी, तो यहाँ पर आपके सामने लिखना है, एक तो 9x ले लो, एक माइनस का 2x ले लो। ठीक है, एक 9x ले लो, एक माइनस का 2x ले लो। 9x मल्टीप्लाई में माइनस का 2x करते हैं तो वैल्यू क्या निकल कर आती है, माइनस का 18x स्क्वेयर निकल कर आती है। तो ये हो गया आपके सामने, यहाँ पर फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया, तो 3x स्क्वेयर प्लस 9x माइनस का 2x इज माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कॉमन निकाल लो, इस 3x स्क्वेयर में, ये 3x स्क्वेयर प्लस 9x में से कॉमन निकालेंगे 3x कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3। यहाँ पर हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, माइनस का 2 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x प्लस का 3 बचेगा। अब ये x प्लस 3 यहाँ है, x प्लस 3 यहाँ है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, जगह बच नहीं रही मेरे पास, यहाँ लिख लेता हूँ। तो वहां से देखिए, यहाँ निकला आपके सामने 3x माइनस का 2 और एक निकल कर आया आपके सामने x प्लस 3, तो ये 0, इसके सामने 0, ये भी 0। अब डेज, अगर ये x इसके सामने 0 है तो यहाँ पर जाके 3 क्या हो जाएगा, उधर -3 हो जाएगा। तो ये होने से रहा, क्योंकि कोई भी वैल्यू जो है वो माइनस में थोड़ा ना आएगी कि माइनस दिन में उसने कर दिया, भाई हमें वैल्यू जो है वो प्लस में तो चाहिए कि प्लस दिन में उसने किया है, तो ये हो नहीं सकता। तो बची आपके सामने क्या, यही वैल्यू। तो यहाँ देखिए 3x, यहाँ देखिए 3x माइनस का 2 है इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ देखिए 3x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या आएगी, 2/3। अब जिसके बारे में पूछा है वो उठा के रख दो। पूछा क्या, इन हाउ मेनी डेज ए फिनिश द वर्क अलोन, कि भाई ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए की वैल्यू तो ये रही आपके सामने, x प्लस 6, तो x की वैल्यू आपने निकाल ली 2/3, x की वैल्यू तो आपने 2/3 निकाल ली, तो 2/3 प्लस में 6 ये निकालेंगे तो 18 और 1 20/3 वैल्यू निकल कर आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर क्लियर, 20/3 डेज लेगा बी ए जो है उस काम को करने में। ये थोड़ा सा लेंथी कॉन्सेप्ट हो जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व होगा क्योंकि इसका कोई और वे है नहीं सोल्व करने का। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो देखिए वीडियो आप वापस मतलब कि दोबारा से स्टार्ट कर लीजिए। ऑफलाइन में ये ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन जब वीडियो आपके सामने ऐसी हो, रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपके सामने हो, तो आप उसको कितनी बार भी रिवाइंड कर करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर 66 क्वेश्चन बोला जा रहा है, A and B can complete a work in 12 days. In how many days A alone do the work if A can complete a work 10 more days than B? हिंदी में इसका अनुवाद करूं, A और B किसी काम को करने में 12 दिन ले लेते हैं, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ना, A प्लस B किसी काम को करने में 12 दिन ले लेते हैं, 12 दिन ले लेते हैं। पूछा गया है कि कितने दिन में A काम करेगा, कितने दिन में A अकेला उस काम को कर देगा अगर A काम करने में 20 से 10 दिन ज्यादा लेता है। मतलब मान लो भाई
बी जो है वो x ले रहा है, x डेज ले रहा है, बी जो है वो x डेज ले रहा है। और सी जो मतलब ए कितने लेगा, x प्लस 10 डेज लेगा, x प्लस 10 डेज लेगा। क्लियर, यही चीज है आपके सामने। पूछा गया है कि ए कितने दिन में करेगा पूछा गया है ए कितने दिन में करेगा। तो यहां पर देखिए, जो आपके सामने कॉन्सेप्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा वे ये है कि अभी जो आपने 61st 62nd क्वेश्चन देखा कि सर इसके अंदर तो इसके रेफरेंस में तो वैल्यू नहीं दी गई, हाँ तो यहां पर वो वाली शॉर्ट ट्रिक नहीं चल जाएगी। तो यहां आप कर लीजिए, जो आपके सामने ऑप्शन दिया है ऑप्शन उठाकर कर लो। ऑप्शन उठाकर भाई आप 30 चक लो, तो 30 चक लिया। मान लीजिए किसका पूछा है, ए, यानी ऑप्शन में तो ए का ही आंसर दिया होगा। मान लीजिए ए जो है वो 30 दिन ले लेता है, ए जो है वो 30 दिन ले लेता है, तो बी उससे 10 दिन कम लेगा यानी 20 दिन लेगा। तो यहां पर इन दोनों का एलसीएम आएगा 60, यहां पर इन दोनों का एलसीएम आएगा 60। ये 30 दिन ले रहा है ए, और ये बी जो है वो 20 दिन ले रहा है। ठीक है, बी जो है 20 दिन ले रहा है। तो यहां पर इनकी एफिशिएंसी निकल कर आएगी, ए की एफिशिएंसी निकल कर आएगी 2, बी की एफिशिएंसी निकल कर आएगी 3। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये आएगा 5। 60 को डिवाइड करके देखिए, 5 और 1 12, यानी कि क्या दोनों मिलकर उसी, वो आपके सामने आंसर आ रहा है जो इसने दिया है भाई, दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है, तो आपका जो क्वेश्चन है यानी जो आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये मैच कर गया कि भाई 12 दिन में इन दोनों ने, बाकी औरों में नहीं आएगा, किसी एक में ही बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अगर वो दोनों में देने लगे तो वहां पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यानी कि आपका जो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन से भी ये कर सकते हैं। क्लियर हुआ? लेकिन हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज भी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज भी हम चीज़ों को देखने वाले हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, जो हमें हमारे सामने जो इक्वेशन बनकर आई है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए ये ए है, ये बी है, जो हमारे सामने इक्वेशन है उसी को हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम लिख लेते हैं, टाइम लिख लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क। और यहाँ पर आपके सामने एफिशिएंसी निकल कर आएगी। भाई ए कितने दिन में ले रहा है, एक्स प्लस 10 डेज में ले रहा है। बी कितने दिन में ले रहा है, एक्स डेज में ले रहा है। क्लियर? अब यहाँ पर जो है ये एलसीएम आएगा x इंटू में x प्लस 10, x इंटू में x प्लस 10। एफिशिएंसी जो निकल कर आएगी वो a की निकल कर आएगी, x प्लस 10 से x, ये आ गई यहाँ पर खत्म। और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी वो कितने दिन की निकल कर आएगी, यहाँ पर x प्लस 10। ओके, तो ये एफिशिएंसी होगी b की, ये होगी a की। अब देखिए टोटल काम कितना आपके पास, टोटल काम है ये रहा। तो टोटल काम डिवाइड बाय में टोटल एफिशिएंसी इज इक्वल टू डेज निकल कर आएंगे। डेज आपको दे रखे हैं। तो यहां पर आप देखिए भाई टोटल वर्क को अगर आप टोटल एफिशिएंसी से यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो डेज तो निकल कर आ जाएंगे 12 डेज। उसने दिया तो हुआ है, यहाँ पर दिया तो हुआ है भाई, दोनों मिलकर अगर उस काम को कर रहे हैं तो 12 दिन में खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको 12 वैल्यू रख देनी है। तो टोटल वर्क क्या है आपके सामने, टोटल वर्क आपको जो दे रखा है इन्होंने, टोटल वर्क एक्स इंटू में एक्स प्लस 10, नीचे एफिशिएंसी आपको ऐड करनी है x प्लस में x प्लस 10 इज इक्वल टू 12 पे जाना है आपको। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर देखिए इसकी साथ मल्टीप्लाई, ये उधर ले जाइए और इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा इनको, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 10, ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पर 2x प्लस में 10 हो जाएगी। अब ये ऊपर चली जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 12 के साथ हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके सामने निकल कर आएगी, मैं वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स स्क्वेयर, यानी कि इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 10x इज इक्वल टू ये 12 जो है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर आएगा 24x प्लस में 120। क्लियर? अब जो चीज कट रही है काट लो, नहीं काट रही है तो एक साइड लेकर आ जाओ। तो ये 24 है, इस साइड आ जाएगा माइनस का, तो एक्स स्क्वेयर प्लस का 10x माइनस का 24x इज माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन भी यहीं पर होगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा यहाँ पर आप लोगों को। अब यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व करूँ, माइनस की वैल्यू है यहाँ पर, बड़ी वैल्यू है तो माइनस का साइन आ जाएगा, और 24 में से 10 गए तो 14 आपके सामने बच जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर माइनस का 14x माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। अब इसको करना पड़ेगा आपको, फैक्टर इसके आपको बनाने पड़ेंगे, फैक्टर आपको बनाने पड़ेंगे 120 के। तो 120 के फैक्टर आपको बनाने पड़ेंगे, तो ऐसा कर लीजिए 20 गुना में 6 कर लीजिए। 20 गुना में 6 आपके सामने आता है 120। तो लेकिन क्या करना है, माइनस का साइन चाहिए, माइनस का, तो माइनस का आप 20 ले लीजिए, प्लस का 6 ले लीजिए। तो यानी कि ये बना आपके सामने एक्स स्क्वेयर माइनस का 20x प्लस का 6x
माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो इस चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे तो एक्स स्क्वेयर आपने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचा आपके सामने एक्स माइनस का 20। यहाँ पर आपके सामने 6 आपने कॉमन निकाल लिया प्लस 6। यहाँ पर आपके सामने बचा एक्स प्लस 20 एक्स माइनस 20 एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स प्लस एक्स माइनस 20 कॉमन है, तो इसको कॉमन निकाल लो, एक्स माइनस 20, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने बचा एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी इन दोनों के सामने 0, यानी एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0 है और x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें देखिए वैल्यू, अगर ये 20 वहां जाएगी तो वो तो प्लस हो जाएगी, लेकिन यहाँ जो ये 6 यहाँ जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, और डेज तो माइनस में आने से रहे, तो ये वाली चीज़ होगी नहीं, ये वाली चीज़ होगी नहीं। तो यहाँ पर आपके सामने x की वैल्यू 20 निकल कर आ जाती है। क्लियर हुआ? जो हमने स्टार्टिंग, यानी x, अब यहाँ पर x की वैल्यू 20 निकल कर आ जाती है, तो a की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, उसमें 10 ऐड कर देना, यानी कि 30। या तो आप ऑप्शन में चले जाइए, या आपके सामने ये भी वे है, कॉन्सेप्ट से आप इस क्वेश्चन को सोल्व भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये 6 क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं हम 67th क्वेश्चन के ऊपर। बोला गया है a plus b can complete a work in 6 days. In how many days they alone do the same work? If a plus c can complete the same work in 5 by 2 days lesser than b plus c, that they together complete the work in 5 days. हिंदी में a plus b किसी काम को 6 दिन में करते हैं, जो दिया है वो लिख लेते हैं। a प्लस बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, 6 डेज, ठीक है। a प्लस सी उसी काम को करने में b प्लस सी से 2.5 दिन कम लेता है, ठीक है, 2.5 दिन कम लेता है, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। a प्लस सी उसी काम को करने में b से 2.5 दिन कम लेता है, तो b प्लस सी a प्लस सी की तुलना में 2.5 दिन ज्यादा लेंगे ना, जबकि तीनों मिलकर इसी काम को करने में 5 दिन, मतलब पूरे अगर ये तीनों मिल जाएं a प्लस बी प्लस सी, तो इस काम को वो 5 दिन में कर देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी ये जो है वो 5 दिन में कर देंगे, 5 दिन में कर देंगे। तो ये टाइम आपके सामने दिया ही हुआ है, ये टाइम आपके सामने दिया ही हुआ है। तो यहाँ पर आप एक काम कर लीजिए ना, इनका एलसीएम निकाल लीजिए, टोटल वर्क निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क निकालेंगे तो ये 30 निकल कर आएगा, ठीक है, टोटल 30 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर एफिशिएंसी ए प्लस बी की कितनी होगी, यहाँ होगी 5, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 होगी। ध्यान रखना, ए प्लस ये एफिशिएंसी है, ये टाइम था आपके सामने, ये एफिशिएंसी निकल कर आई, ये एफिशिएंसी निकल कर आई। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। तो यहां पर सी की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आएगी, 1 निकल कर आएगी। देख लीजिए, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी, 5 है, तो यहाँ ए प्लस बी तो 5 है ही, बाकी इनकी 6 थी टोटल तीनों की, तो इसकी कितनी बची, एक ही बची यहाँ पर। तो सी की एफिशिएंसी आपके सामने क्या हो गई, 1 हो गई। अब तो ए प्लस बी की कितनी है, 5 है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ ना, लेट ए की एफिशिएंसी x है, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी भाई, ए की अगर एफिशिएंसी x है, 5 टोटल थी, तो आप एक काम कर लीजिए ना, 5 में से x माइनस कर दीजिए, भाई जितनी बचेगी वो बी की आएगी। क्लियर? तो यहां पर आपके सामने हो गया ना चीज। अब यहां देखिए, टोटल वर्क आपके सामने है, तो बोला गया है कि a प्लस सी उसी काम को करने में a प्लस सी, देखिए अब यहां पर मैं a प्लस सी कर रहा हूं, तो यहाँ a प्लस सी और b प्लस सी की एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ। a प्लस सी की, a की एफिशिएंसी तो आपके सामने x है ही, c की एफिशिएंसी 1 है तो x प्लस 1, b की एफिशिएंसी क्या है, b की एफिशिएंसी 5 माइनस x है, यहाँ पर प्लस 1 और कर देता हूँ क्योंकि 1 c की है। तो यहाँ पर आपके सामने जो निकल कर आएगा 5 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1 जो है इस 5 में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके सामने 6 माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर? तो a प्लस सी एक्स प्लस 1, बी प्लस सी 6 माइनस एक्स। क्लियर? तो अब यहां पर जो इक्वेशन में या फिर जो आपके सामने स्टेटमेंट बोला गया उसी से हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। देखिए 30 जो है वो टोटल वर्क है, तो यहां मैंने रखा भाई, देखिए b प्लस सी ज्यादा दिन लेंगे किससे, a प्लस सी से, तो मैं यहां रख रहा हूं b प्लस सी ज्यादा दिन ले रहे हैं, कितने दिन लेंगे, 2.5 दिन ज्यादा लेंगे, किससे, a प्लस सी से, a प्लस सी से कितना भाई, 5/2 दिन। क्लियर हुआ? तो 30 को कॉमन निकाल लो ना एक बार, और यहाँ जो वैल्यू है वो पुट कर दो, 30 को कॉमन निकाल देते हैं, 30 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आएगा आपके सामने 1 बाय में, यहाँ पर 30 को कॉमन निकाल रहा हूँ मैं,
ठीक है। 1 बाय में b प्लस सी की जो वैल्यू है वो रख देते हैं 6 माइनस एक्स माइनस का 1 बाय में a प्लस सी यानी x+1 इज इक्वल टू 5 बाय में 2 और 30 मैंने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया है। 30 यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, काट भी लो, ये 5 यहाँ जाएगा, इसके नीचे आएगा तो यहाँ पर आपके सामने 6 बचेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 की जगह 1 बच जाएगा, तो 1/2 यहाँ पर आपके सामने बच जाएगा। क्लियर। अब ये 1/2 ये 2 यहाँ पर लेके चले जाओ, इस 6 के साथ यहाँ पर 12 हो जाएगा। फिलहाल हम उसको बाद में करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो यहाँ 6 बचा हुआ है, इसको रखते हैं यहाँ पर। पहले इसको अंदर वाले को सोल्व कर लेते हैं। तो अंदर वाले को सोल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 6 माइनस एक्स और x+1 तो यहाँ आएगा x+1, यहाँ आएगा माइनस का 6 माइनस का x। क्लियर। इसके साथ में जो मल्टीप्लाई क्या है 6 है इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो यहाँ पर चली जाएगी, ये वाली जो वैल्यू है 6 माइनस एक्स x+1, ये वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई होके। ठीक है। लेकिन अब एक बार हम जरा अंदर वाले को कॉन्सेप्ट सोल्व कर लेते हैं। अंदर वाला क्या है x+1 ब्रैकेट ओपन करेंगे, -6 प्लस का हो जाएगा x। देखिए ये माइनस जब इसके साथ जाएगा तो ये प्लस का 6 था, ये माइनस का, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्या है, यहाँ पर आपके सामने बचेगा 2x माइनस का 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है 6 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या है 6 है और ये वाली वैल्यू जो है वो ऊपर चली गई है 6 माइनस एक्स x+1 ठीक है। इसके साथ इसके डिवाइड में क्या है 2 है। इसको अब यहाँ पर एक काम करो, इसको यहाँ पर ले आओ 2 को, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगी 12। तो 12 को मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 24x माइनस का 60 अब यहाँ पर इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपके सामने 6x, इस 6 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 6x प्लस 6 ये माइनस एक्स हो जाएगा x² माइनस का x प्लस का x² माइनस का x। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो उसको आप कर लीजिए यहाँ पर। ओके, तो ये हो जाएगा आपके सामने x² है, ये माइनस का, ये प्लस का है, तो यहाँ पर आ जाएगा इसके सामने 5x, यहाँ आएगा आपके सामने +6, यहाँ आएगा -x², इसको सोल्व किया मैंने, तो यहाँ आएगा आपके सामने 24x प्लस माइनस का 60। अब जगह ही नहीं बची, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इस कॉन्सेप्ट को निकाल के यहाँ लेके आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लेके आता हूँ मैं, आपको थोड़ा सा जगह ही नहीं बचती है एक तो। ओके, तो यहाँ आ रहा है, ये देखिए ये माइनस का x² है, इधर लेके आऊंगा क्योंकि माइनस मुझे नहीं रखना, इसके फैक्टराइजेशन होंगे, प्लस में आएगा, यहाँ ले आता हूँ, तो ये आ गया x²। ठीक है, तो ये 5 है, ये 5 है, यहाँ आ जाएगा, ये 24 में से माइनस हो जाएगा, 24x का ये प्लस का है, ये आके यहाँ माइनस होएगा, तो 24 में से 5 गए, माइनस प्लस का 19x, ये 60 है, ये 60 है, माइनस का ये प्लस का 6 है, इधर आके ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6, माइनस हो जाएंगे 66, माइनस हो जाएंगे 66। क्लियर हुआ। इस देर बचा आपके सामने 0, तो इसके फिर से आपको करने पड़ेंगे फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन में देखिए 66 है, तो ये आपके सामने बचा 22 गुना में 3, तो आता ही अपने 66 बनता है। तो माइनस का लेके आना है, प्लस इस 19 को ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करें तो 19 और मल्टीप्लाई करें तो 66। तो देखिए 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो 66 हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे 22 माइनस का 3 करेंगे तो 19 तो निकल कर आना है ना। तो आपको क्या करना है 22 तो लेना है प्लस का, माइनस लेना है 3। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको फैक्टराइजेशन में देखा कि x² प्लस 20x माइनस का 3x माइनस का 66। अब यहाँ पर आपने देखा इस x को कॉमन निकाल लिया, तो x प्लस 22 तो यहाँ बच जाएगा, ये -3 यहाँ से अपने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा x प्लस 22। तो अब सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा है, तो ये x प्लस 22 ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां जाके माइनस का 22 बनेगा, तो डेज तो माइनस में होने से रहे, और यहाँ आ रहा है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ पर वैल्यू आपके सामने 3 की निकल कर आ जाएगी। क्लियर हुआ। तो x की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाल ली है। पूछा क्या था, ज्ञात करिए, ज्ञात करो कि वे अकेले दो काम, अच्छा यहाँ तो दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। अच्छा क्या ज्ञात करना है, मुझे तो ये समझ, इन हाउ मेनी डेज दे अलोन डू द वर्क। हाँ, अकेले अकेले उस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो x की वैल्यू 3 आ रही है, अब x की वैल्यू पुट करते चलो, आपके सामने टाइम निकलता चलेगा। अब ये x की वैल्यू जो है वो एक्चुअल में निकल कर आई है इस एफिशिएंसी की, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है
3 निकल कर आई, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ए की एफिशिएंसी यहाँ पर आपके सामने निकल कर आ जाएगी 3। ए की एफिशिएंसी आपके सामने निकल कर आ जाएगी 3, और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3, 5 में से 2, 5 में से एक्स गया 2, तो ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है, सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। अब इन तीनों ने अकेले-अकेले कितना अगर काम करेंगे तो कितना टाइम लेंगे, तो यही आपको कैलकुलेट करना था। तो आप इस 30 को डिवाइड करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आएगा 10 डेज। तो ए कितने दिन लेगा? 10 दिन लेगा। अब 30 को डिवाइड करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे 2 से, 30 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना आएगा? 15। तो बी कितने दिन लेगा? 15 डेज लेगा। तो ए 10 डेज लेगा, बी 15 डेज लेगा, और सी की एफिशिएंसी 1 है तो वो 30 डेज लेगा। क्लियर हुआ? तो ये दिन ही निकालना था इनका अलग अलग से, वो आपने निकाल लिया यहाँ पे। क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है, 68th क्वेश्चन है। 3 कुक हैव टू मेक 80 बर्गर्स। बोला गया कि 3 कुक हैं, उनको 80 बर्गर बनाने हैं। ठीक है, 3 कुक को 80 बर्गर बनाने हैं। दे आर नोन टू मेक 20 पीस एवरी मिनट बाय वर्किंग टुगेदर। भाई 3 कुक हैं, ए प्लस बी प्लस सी, उनकी एफिशिएंसी इन्होंने खुद ही दे दी है कि वो 1 मिनट के अंदर 20 पीस बना देते हैं, 20 पीस बना देते हैं 1 मिनट के अंदर। ठीक है, द फर्स्ट कुक बिगन वर्किंग अलोन एंड मेड 20 है भैया, 20 पीस हैविंग वर्क फॉर सम टाइम मोर देन 3 मिनट। बोला गया कि भाई पहले आदमी ने अकेले काम करना शुरू किया और 3 मिनट से कुछ ज्यादा समय लेकर 20 बर्गर बना दिए भाई। टोटल उनको कितने का ठेका मिला था? 80 बर्गर बनाने का ठेका मिला था। 80 बर्गर में अकेला ए आया सामने, बोला भाई मैं बनाऊंगा पहले, तो मैं बनाऊंगा पहले, तो उसने 20 बर्गर उठा लिए। कहता 20 बर्गर बना दूंगा मैं। 20 बर्गर कितनी देर में बना देगा? 20 बर्गर बना दूंगा भैया मैं 3 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लूंगा। थोड़ा सा कितना भाई? मान लो एक्स टाइम लूंगा 3 मिनट से ज्यादा, तो 3x ले लूंगा। चलो मान लिया भाई, आपने x प्लस 3 टाइम ले लिया। ओके, ये किसने ले लिया? ये a ने ले लिया भाई। ठीक है, ये एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ, ये टोटल वर्क है, ये टोटल टाइम है। टोटल टाइम में ये एफिशिएंसी निकल कर आएगी, उनकी टोटल एफिशिएंसी 20 बन रही है। क्लियर हुआ? अब मुझे 20 के इक्वल रखनी है ये चीज, तो ये a की आ गई। बाकी कितना काम बच गया भाई? 20 तो इसने बना लिया a ने, बाकी बचा कितना? 60। तो 60 तो है वो किसने बनाया? इन दोनों महाशयों ने मिलकर बनाया, बी प्लस सी ने। भाई इन्होंने कितना टाइम लिया? भाई इन्होंने कितना टाइम लिया वो यहाँ पर है। एंड द रेस्ट वर्क कंप्लीटेड बाय बी सेकंड एंड थर्ड कुक एंड इट टेक ए टोटल 8 मिनट टू कंप्लीट द होल वर्क। भाई टोटल टाइम जो है वो 8 मिनट लगा, 8 मिनट लगा। भाई 8 मिनट में से x प्लस 3 तो a ले गया, 8 में से x प्लस 3 तो a ले गया, बाकी कितना बचा? बाकी कितना बचा? उतना टाइम जो है वो b प्लस सी ले लेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने इक्वेशन मैंने लिख दी है। 8 माइनस का 3 ब्रैकेट खोलेंगे, -3 माइनस एक्स, 5 माइनस का x। तो यहाँ पर इनको टाइम लगेगा 5 माइनस का x। तो ये आ गया आपके सामने b प्लस सी, बी प्लस सी। इनको जोड़ेंगे तो ये आपके सामने 20 निकल कर आएगा। फिर से देखिए, ये जो मैंने लिखा है ना, ये टोटल वर्क है, ये टोटल टाइम है। टोटल वर्क देखिए, मैं टाइम टाइम इनटू में टाइम इनटू में एफिशिएंसी, टाइम इनटू में एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क निकल कर आता है, वर्क निकल कर आता है। तो मैं यहाँ क्या रख रहा हूँ? ये मैं रख रहा हूँ ना, ये जो ऊपर रख रहा हूँ ये टाइम, ये वर्क रख रहा हूँ, नीचे जो रख रहा हूँ वो मैं टाइम रख रहा हूँ, और एफिशिएंसी निकल कर आएगी। ठीक है, टाइम अगर नीचे जाएगा, इसके वर्क डिवाइड बाय में टाइम कर दूंगा तो एफिशिएंसी निकल कर आएगी ना। तो यहाँ पर एफिशिएंसी निकल कर आ रही है ए की, यहाँ पर बी प्लस सी की, और तीनों की एफिशिएंसी उसने दी ही है। ये ए प्लस बी प्लस सी की तो एफिशिएंसी है। 20 बर्गर बनाते हैं 1 मिनट के अंदर, भाई ये टोटल टाइम के अंदर इतना काम कर रहा था, तो ये पर मिनट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ये 60 बर्गर बनाए इन्होंने इतने टाइम में, तो पर मिनट की वैल्यू इनके निकल कर आ जाएगी। इक्वल रख रहा हूँ 20 के मैं। आ गया समझ में? तो यहाँ पर आ जाओ, कर लेते हैं इसको सोल्व। तो यहाँ है 20, 20 एक्स प्लस 3 प्लस 60 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20। अब 20 को कॉमन निकाल लेता हूँ, 20 को कॉमन निकाल लेता हूँ क्योंकि इजी रहेगा ना मेरे करने के लिए। इसमें से 20 कॉमन, इसमें से 20 कॉमन, ये 20 तो कट जाएगा। तो 20 कॉमन निकालने के बाद जो मेरे पास वैल्यू बचेगी, यहाँ पर ऊपर तो बचेगी 1 प्लस एक्स प्लस, अरे एक्स प्लस 3 प्लस में यहाँ पे इसमें से 20 कॉमन गया, तो यहाँ पे 3 डिवाइड बाय में 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा आपके सामने 1। वही सेम है आपके सामने जो वैल्यू निकल कर आएगी ये फैक्टराइजेशन से। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो पहले तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा वही एक्स प्लस 3 इंटू में 5 माइनस एक्स
तो यहाँ आप ऊपर देखेंगे तो x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री यहाँ पर ऊपर क्या निकल कर आएगा, तो यहाँ जाएगा 5 माइनस एक्स प्लस 3 इंटू में x प्लस थ्री इज इक्वल टू 1। ये यहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ क्या बनेगा, 5, पहले इसको खोल कर सोल्व कर लेते हैं। 5 माइनस एक्स प्लस 3x प्लस 9, इसको करेंगे तो ये माइनस का ये 2 हो जाएगा, ये 5 प्लस 9 है 14 हो जाएगा। तो 14 प्लस का 2x यहाँ बन जाएगा इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर, ये आएगा एक्स स्क्वेयर, एक्स की इसे अरे सॉरी पहले 5 से करेंगे तो x की 5 से मल्टीप्लाई होगी 5x, x की माइनस से मल्टीप्लाई होगी माइनस एक्स से तो माइनस एक्स स्क्वेयर, इसकी 3 के 5 से होगी तो प्लस 15, इस 3 की माइनस के साथ x के होगी तो माइनस का 3x। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने इक्वल टू रखना है इसके सामने 5x माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस का 15x नहीं खाली 15 है माइनस का 3x। अब जो चीज़ वैल्यू है वो कर लेते हैं हम, माइनस कर लेते हैं जिसमें से हो रहा है। तो ये 5x है, ये माइनस का 3x है, तो यहाँ बचेगा आपके सामने 2x। क्लियर, ये आपके सामने 2x बचा, यहाँ बचा आपके सामने 15। यहाँ क्या है आपके सामने, यहाँ क्या है आपके सामने, ये 2x है, ये एक्स स्क्वेयर यहाँ बचेगा 2x माइनस का एक्स स्क्वेयर यहाँ बच गया आपके सामने। तो यहाँ देखिए यहाँ बचा आपके सामने 14 प्लस का 2x, 14 प्लस का 2x, कलर चेंज कर लेते हैं। तो 14 प्लस 2x यहाँ बचा, तो ये 2x तो 2x कट जाएगा, यहाँ आएगा ये 14, ये माइनस का एक्स स्क्वेयर। देखिए यहाँ है आपके सामने थोड़ा सा गड़बड़ होगी, गड़बड़ नहीं मतलब कि भीड़ होगी यहाँ पर। 14 बचा आपके सामने क्या, माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस का 15। तो अब यहाँ पर ये 15 यहाँ जाएगा तो 14 माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ आएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वेयर, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 होगा क्योंकि एक्स का अंडर रूट भी तो 1 ही निकल कर आएगा ना। तो एक्स की वैल्यू आपके सामने क्या निकल कर आ गई, 1 निकल कर आ गई। तो एक्स की वैल्यू 1 निकल कर आ गई 1। तो अब टोटल भाई एक्स की वैल्यू 1 निकल कर आई तो ए ने टोटल कितनी देर में काम करता है, तो ए काम करता है भाई, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो यहाँ पे 4 हो जाएगी, 1 प्लस 3 4, तो 20 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर आपको निकल कर आएगा 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 4 15 यहाँ निकल कर आएगी, तो ये हो गई 20। तो पूछा गया है, जिस हिसाब से पूछा है आप बता सकते हैं कि भाई पूछा गया है इन हाउ मच टाइम फर्स्ट यानी ए जो है वो 160 बर्गर कितनी देर में बनाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी निकल कर आती है, वही 1 मिनट में कितने बर्गर बनाता है, तो यहाँ से आप निकाल रहे हैं ना 4 बनाता है वो 1 मिनट में बर्गर। तो आप एक काम करिए 160 डिवाइड बाय में 4 कर लीजिए, और 4 नहीं बनाता क्या, 5 बनाता है, सच्ची 5 बनाता है, 5 बनाता है, ये 4 मैंने इसका लिख लिया, एक्चुअल में वो 5 बनाता है। तो यहाँ पर आपके सामने निकल कर आएगा 2 1 32 मिनट उसको लग जाएंगे, 32 घंटे उसको लग जाएंगे वो काम कंप्लीट करने में। उम्मीद है ये समझ में आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा होच-पोच मैंने कर दिया है, फिर भी कोशिश की आप लोगों को समझाने में। कोई भी डाउट हो मैं फिर से कह रहा हूँ कमेंट सेक्शन ओपन रहता है तो वहाँ पर अपने डाउट जो है वहाँ पर लिख सकते हैं। अब आते हैं 69th क्वेश्चन के ऊपर। ये जो 69th क्वेश्चन है ये गड़बड़ है, स्टेटमेंट ही खराब है इसकी। मैं आपको समझाता हूँ कैसे स्टेटमेंट खराब है, इसको छोड़ने वाले हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट ही कंप्लीट नहीं है। ओके, तो बोला गया है अकॉर्डिंग टू ए प्लान ए ड्रिलर ग्रुप हैज टू ड्रिल 270 मीटर। भाई एक प्लान बनाया, मान लीजिए कुछ लोगों ने, या एक ड्रिलर था जो गड्ढे करने वाला था, समझ लीजिए बोर करते नहीं है पानी के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमें 270 मीटर खोदना है। ठीक है, उन्होंने एक प्लान बनाया 270 मीटर हमें खोदना है और हमें कुछ दिन तक खोदना पड़ेगा। भाई 270 मीटर खोदना है, हम पर्टिकुलर मान लीजिए 7 मीटर खोदेंगे या 30 मीटर खोदेंगे तो मान लीजिए हम इतने दिन में ख़त्म कर लेंगे। तो इन्होंने ये बनाया, मान लीजिए उन्होंने एक्स मीटर जो है खोदने का प्लान बनाया, भाई हम डेली जो है एक्स दिन में एक्स मीटर जो है वो खोद देंगे, एक्स मीटर खोद देंगे हम। क्लियर हुआ। और फिर इन्होंने जो प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग इन्होंने काम करना शुरू किया। द ग्रुप वर्क फर्स्ट 3 डेज अकॉर्डिंग टू द प्लान। भाई बिल्कुल सही काम चला 3 दिन तक, तो 3 दिन तक तो बिल्कुल सही काम चला। फिर क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू प्लान, मान लीजिए इन्होंने एक्स डेज तक वो प्लान बनाया था, एक्स डेज तक का प्लान था, 270 मीटर खोदना था, 3 दिन तक तो इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। फिर क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम द ग्रुप कम टू नो दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। भाई कुछ समय बाद उनको एहसास हुआ, अब ये नहीं पता कितने दिन बाद हुआ, कुछ समय बाद उनको एहसास हुआ कि
उन जो वो काम कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं कर रहे हैं और वो देर हो जाएंगे अगर ऐसे ही चलता रहा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 8 मीटर और ज्यादा खोदना शुरू कर दिया, 8 मीटर और ज्यादा खोदना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर जितना वो खोद रहे थे अब प्लस 8 मीटर और ज्यादा उन्होंने खोदना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ भाई, इन्होंने क्या किया भाई, 8 मीटर ज्यादा खोदते हुए इन्होंने क्या किया, टोटल डेज जो थे उससे एक दिन तो कम लिया और इन्होंने 280 मीटर खोद डाला। अब ये 8 मीटर खोदने की वजह से मोर डीप ड्रिलिंग नाउ ग्रुप ड्रिल 280 मीटर। अब उन्होंने क्या कर दिया भाई, 270 मीटर खोदना था, 280 मीटर खोद डाला और एक्स दिन में काम खत्म करना था। इन्होंने क्या किया, एक्स दिन से एक दिन पहले ही काम खत्म कर डाला। तो क्योंकि अब इनको थोड़ा सा इन्होंने गलत अनुमान लगा लिया था भाई, हम देरी से खोद रहे हैं, तो उन्होंने 8 मीटर ज्यादा खोदने की वजह से क्या किया, 280 मीटर तो खोदा ही खोदा और एक दिन कम समय में ही अपना काम खत्म कर लिया। तो पूछा गया है फाइंड हाउ ड्रिल दे हैड टू अकॉर्डिंग टू प्लान। भाई कितना उनको खोदना था एक दिन के अंदर, कितना उन्होंने सोचा था कि हम एक दिन के अंदर इतना खोदें। तो देखिए 270 मीटर खोदना था, 270 मीटर खोदना था और उन्होंने एक्स दिन का प्लान बनाया। तो इसको डिवाइड कर दूं मैं एक्स से, मतलब 270 को डिवाइड कर दूं एक्स से, तो इतना निकल कर आएगा कि भाई हर दिन इतना खोदेंगे तो एक्स दिन में काम खत्म हो जाएगा। अब ये क्या किया इन्होंने, ये तो इन्होंने प्लान बनाया 3 दिन तक, तो ये सही से चले भाई। 270 गुना में 270 डिवाइड बाय में एक्स इंटू में 3 कर दिया मैंने भाई, इतने दिन तक ये सही से चले। फिर क्या किया इन्होंने, फिर इनके दिमाग में ऐसा आया कि भाई हम थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लेट कर रहे हैं तो हम जितना खोद रहे थे 270 डिवाइड बाय में एक्स, अब एक काम करो उसमें 8 मीटर और ऐड कर दो, 8 मीटर तो और ऐड कर दो। क्लियर हुआ, ये चीज समझ में आई कि 270 डिवाइड बाय में एक्स प्लस में 8 कर दिया मैंने। फिर क्या किया भाई, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, अब ये दिन कितने दिन चलेगा, ये दिन इतने दिन चलेगा भाई। देखो टोटल दिन थे हमारे पास एक्स, 3 दिन तो यहाँ गए, 3 दिन तो यहाँ गए, माइनस का 3 कर दो। अब ये जो दिक्कत आई ना यहाँ पर आती है आफ्टर सम टाइम। अब उनको कितने दिन बाद ये एहसास हुआ कि भाई अब उनको और ज्यादा खोदना है। भाई कुछ दिन तक तो और उन्होंने 3 मीटर और खोदा मतलब मान लीजिए भाई कुछ सम टाइम, वो सम टाइम तो यहाँ ऐड होना चाहिए था ना भाई। उन्होंने 5 दिन बाद उनको एहसास हुआ या 6 दिन बाद, 6 दिन तक तो वो इसी प्लान पे चले, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ ना देने की वजह से अब ये चीज़ होगी गड़बड़। अब ये चीज़ होगी गड़बड़, यहाँ पर एक और चीज़ होगी कि एक दिन और माइनस कर दिया इन्होंने, 1 माइनस और करना पड़ेगा क्योंकि एक दिन पहले काम खत्म और कर रहे हैं। तो टोटल यहाँ निकल कर आता है 1 - x - 4। टोटल वैल्यू लानी थी यहाँ पे 280 मीटर कि वो 280 मीटर खोद डालते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर इसको सोल्व करने बैठे तो ये सोल्व होगा ही नहीं, ये वैल्यू 280 आएगी नहीं। अगर आप इसका आंसर 30 निकल कर आता है, अब अगर आप x की वैल्यू 30 रख के बैठे तब भी ये आंसर आपके सामने नहीं निकल कर आता है। तो यहाँ जो है वो इस स्टेटमेंट में गड़बड़ है, इसलिए क्वेश्चन मैं आपको छुड़वा रहा हूँ। क्लियर, मैंने आपको समझा दिया कि गड़बड़ क्या है। ओके, अब आते हैं 17th इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है, ए कैन डू 7/8 ऑफ ए वर्क इन 15 डेज। भाई बोला गया है ए जो है 7/10 पार्ट जो है किसी काम का, ए जो है 7/10 पार्ट काम का 15 दिन में खत्म कर देता है, 15 दिन में खत्म कर देता है। मान लीजिए काम जो था वो 10 था, भाई काम जो था वो 10 था, इसका 7/10 काम कितना होगा 7, बाकी बचा कितना काम होगा 3। ठीक है, अब बोला गया ए इस 7 काम को कितने दिन में कर देता है 15 दिन में, बाकी जो बचा काम है ए बी इन 4 डेज, रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए प्लस बी इन 4 डेज। बचा हुआ काम जो है वो ए प्लस बी जो है वो 4 दिन में खत्म कर देते हैं। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क। बताओ कि पूरा काम खत्म करने में ए प्लस बी को कितना समय लगेगा। तो देखिए ए प्लस बी जो है इस 3 काम को खत्म करने में कितना टाइम लेते हैं, 4 डेज लेते हैं, 4 डेज लेते हैं। समझ लीजिए बड़ी सिंपल सी एक इक्वेशन से कराता हूँ। भाई 3 काम था, ये ए प्लस बी कर रहे हैं, भाई 3 काम था, ए प्लस बी टोटल काम कितना है आपके पास 10 है। ए प्लस बी जो है वो इस 3 काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं। अगर वो एक काम होता तो वो कितने दिन में, कम टाइम में लेते, तो 4/3 डेज हो गया। अब यहाँ पर क्या है, काम कितना है भाई, पूछ रहे वो 10 काम को कितने दिन में करेगा, वो 10 काम को कितने दिन में करेंगे। तो भाई ज्यादा काम है तो ज्यादा दिन लगेंगे, ज्यादा के लिए तो मल्टीप्लाई होती है, तो 40/3। आंसर आपके सामने आएगा ए। क्लियर हुआ, बड़ा सा इजी सा क्वेश्चन था, आपको इस वे में कराया है मैंने। आगे जो 71 या फिर 72वां जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके के क्वेश्चन है, हम उनको बहुत अच्छे से करेंगे। तो उम्मीद है आपको जो 10 क्वेश्चन थे बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आए हैं तो मुझे कैसे समझा सकते हैं कि आपको समझ में आ गए,
लाइक करके वीडियो को, सब्सक्राइब करके चैनल को, अपने डाउट जो हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख कर कि आपको क्या चीज़ें समझ में नहीं आई, या फिर कोई भी अगर आपका कोई भी मन में डाउट है कि सर हमें ऐसे करना है, ये वे अच्छा है, या तेज बोल रहे हो या कम बोल रहे हो, जो भी आपके सामने है, वो आप बेझिझक वहाँ पर लिखिए। आपकी बात को सुना जाएगा। अकेला मैं ही हूँ सुनने वाला, सुनूंगा ही मैं आपको। बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो में मैं आपको फिर से बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया मिलेगा, तो वहाँ पर आप इस वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट की या फिर कहीं कहीं की क्वेश्चंस की जो है आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था इस